वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज दोपहर 3 बजे होगा सर्वे। कोर्ट ने दिया है सर्वेक्षण का आदेश। मुस्लिम पक्ष कर रहे हैं विरोध। 10 मई को कोर्ट में जमा होनी है रिपोर्ट। माता श्रृंगार गौरी मामले में कानूनी प्रमुख की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन का दावा। कहा, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद बताया जा रहा है वो मूल रूप से ज्योतिर्लिंग है। वहां हिंदू धर्म के अलावा किसी और का अस्तित्व नहीं हो सकता। मंदिर था जिसको आताइयों ने जबरदस्ती तोड़ दिया और ऊपर कुछ हिस्सा बना लिया, जिसको वो ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, जबकि मस्जिद नाम का कोई चीज नहीं है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की धमकी। कहा, किसी भी सूरत में कोर्ट की ओर से नियुक्त कमिश्नर को घुसने नहीं देंगे। अगर घुसते हैं तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी मामले को दायर करने वाली 5 महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित। घर में तो रहेंगे नहीं, बाहर तो निकलना ही पड़ रहा है। बच्चे हैं, कचहरी जाते हैं, सब जगह हम लोग जाते हैं, थोड़ा सुरक्षा का चिंता तो है ही है। उत्तराखंड में अब से कुछ मिनट बाद खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो 8 मई को चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। हनुमान चालीसा विवाद में 12 दिन से जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा रिहा। निर्दलीय सांसद नवनीत मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है। जेल से रिहा होने के बाद लीलावती अस्पताल में पत्नी नवनीत राणा से मिलने के लिए पहुंचे रवि राणा। पति से मिलकर भावुक हुई नवनीत। विधायक रवि राणा का जेल अधिकारियों पर बड़ा आरोप। कहा, नवनीत राणा ने स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायत की, तब अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। अस्पताल में नवनीत राणा से मिले बीजेपी के नेता किरीट सोमैया। उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा, जिस देश में राम मंदिर बन रहा है वहां हनुमान चालीसा पढ़ने पर यह देखना पड़े, इससे बहुत दुख होता है। महाराष्ट्र के पुणे में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कानून को ताक पर रखकर अलग अलग नियम बनाने की कोशिश गलत। कानून सबके लिए बराबर। राज ठाकरे को शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की चुनौती। कहा, राज ठाकरे गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे बाकी राज्यों में जाए, वहां भी तो लाउडस्पीकर है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर सियासत तेज। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर एनसीपी का राज ठाकरे पर निशाना। डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, कोई उग्र आंदोलन चालू रखेगा तो होगी कार्रवाई। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने पर महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट के जरिए राज ठाकरे पर साधा निशाना। लिखा, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। एमएनएस के फरार प्रवक्ता संदीप देशपांडे की तलाश में जुटी पुलिस। संदीप पर गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला पुलिसकर्मी पर हमला करके भागने का है आरोप। यूपी के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का राज ठाकरे पर बड़ा बयान। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते, तब तक उन्हें मैं अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। घुसने नहीं देना चाहिए। तो ये काम तो कोई सरकार करेगी नहीं और कोई वैसा करेगा नहीं, क्योंकि लोगों की भूलने की आदत है। एमएनएस प्रवक्ता वागीश सारस्वत का पलटवार। कहा, यूपी के सीएम योगी ने राज ठाकरे के अयोध्या आने का स्वागत किया है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण की बातों का कोई मायने नहीं। एमपी के खरगोन में कांग्रेस डेलीगेशन पर उखड़ी महिलाएं। दंगा प्रभावित इलाके में पहुंचे कांग्रेस नेताओं पर जताया रोष। प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा। जीतो कनेक्ट 2022 में पीएम मोदी का संबोधन। आज उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। कूच बिहार में बीएसएफ जवानों से मिलेंगे। कोलकाता में सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम।
सिलीगुड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का ममता पर हमला, कहा कोरोना खत्म होते ही सीएए को लागू किया जाएगा। सीएए वास्तविकता है, था और रहेगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार, कहा वो देश को तोड़ने का काम करते हैं और हम जोड़ने का। इसका काम है टुकड़ा कर दो और दिल भी टुकड़ा करने के लिए तैयार है। वो तो जैसे डिवोर्स करने का लिए, जैसे हस्बैंड को एक डिवोर्स करने जाता है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गृह मंत्री अमित शाह ने मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। मौके पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का केरल दौरा, कोझिकोड के बीच पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में टीआरएस सरकार पर जेपी नड्डा का निशाना, कहा केसीआर की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार। 20,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं 1,20,000 करोड़ की हो गई, लेकिन 1 इंच जमीन को पानी नसीब नहीं हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 2 दिन का तेलंगाना दौरा, वारंगल में करेंगे रैली। कल हैदराबाद के गांधी भवन में पार्टी नेताओं के साथ बैठक। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा, अधिसूचना हुई जारी। 90 सीटों में जम्मू की कुल 43 और कश्मीर की 47 सीटों के लिए हुआ परिसीमन। जल्द होंगे चुनाव। राजस्थान के अलवर में बीजेपी ने की जनहुंकार रैली। बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर लगाए कई आरोप, गुंडाराज की कही बात। बीजेपी सांसद बालकनाथ ने डीएनए पर उठाए सवाल। कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक आज, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई तय। सिद्धू पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अभी नहीं बनाएंगे कोई पार्टी, लोगों से मिलने के लिए करेंगे 3000 किलोमीटर की पद यात्रा। 3 महीने बाद राजनीतिक पार्टी पर होगा फैसला। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी नेताओं पर जगदलपुर में एफआईआर दर्ज करवाई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, हरीश खुराना और दूसरे नेताओं पर राहुल गांधी की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा, रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। उत्तराखंड के पंचूर में अपने घर से वापस लौटते वक्त यूपी के सीएम योगी की शानदार विदाई, मां ने दही खिलाकर दिया आशीर्वाद। हरिद्वार में योगी आदित्यनाथ ने भगीरथी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के सीएम भी मौजूद थे। योगी ने कहा देवभूमि सभी को आकर्षित करती है, 4 धामों की यात्रा के लिए सभी लालायित रहते हैं। यूपी चुनाव में हार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा चुनाव आयोग भी हमारे साथ नहीं था, कई सीटों का डेटा अब तक अपलोड नहीं हुआ, मुस्लिम यादवों का वोट काटा गया। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 10 दिन में फैसला आ सकता है, जमानत मिली तो जेल से रिहा हो जाएंगे आजम खान। आरएसएस की तर्ज पर आम आदमी पार्टी भी चलाएगी शाखा, तिरंगा होगा शाखा का नाम। आप सांसद संजय सिंह ने बताया जुलाई से होगी शुरुआत, ड्रेस कोड भी होगा। बिजली पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, केजरीवाल सरकार ने बिजली पर फ्री सब्सिडी को वैकल्पिक किया, अब मांगने पर ही मिलेगी सब्सिडी, 1 अक्टूबर से लागू फैसला। दिल्ली सरकार ने बनाई अपनी स्टार्टअप पॉलिसी, दिल्ली कैबिनेट ने पॉलिसी को दी मंजूरी। केजरीवाल ने कहा स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को मार्केटिंग लीगल मदद देंगे। हरियाणा में जून जुलाई में हो सकते हैं पंचायत के चुनाव, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक की रैली में दिए संकेत। हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार सभी 4 संदिग्ध आतंकियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड, आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और कैश मिला।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।